बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। नाज़रीन किराम, आज जिस शहीद का तज़किरा करना है उसका नाम है ज़ियाद इब्न अरीब या उरैब अबू अमरय हमदानी साइदी। ये इसालतन यमन के रहने वाले थे, कूफे में साकिन थे। आपका ताल्लुक़ कबीले हमदान से था। हमदान में एक नस्ल या एक शाख थी इस कबीले की जिसका नाम बनी साइद था। आप उससे ताल्लुक़ रखते थे। यमन में भी आप कहतानी थे, और जो हजरात भी यमन से मुहाजरत करके इराक़ आए थे अक्सर इसमें कूफे में साकिन हो गए थे। आप भी और आपके वालिद यानी ख़ुद जनाब ज़ियाद और आपके वालिद जनाब अरीब दोनों ही अरीब या उरैब दोनों ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। आपके वालिद ने तो रसूलुल्लाह से हदीसें नक़ल फरमाई हैं, लेकिन आपकी कोई हदीस तारीख़ में मौजूद नहीं है। लेकिन वो चीज़ जो तारीख़ ने आपके सिलसिले में नक़ल किया है वो ये लिखा है कि ज़ियाद इब्न अरीब बहुत शुजा शख्स थे। बस नहीं, सिर्फ शुजा ही नहीं थे बल्कि आप आबिद थे। बहुत ज़्यादा इबादत गुजार करने वालों में आपका नाम आया करता था, शुमार होता था। आप मुतहज्जिद थे, तहज्जुद गुजार थे, आप बेइंतहा पारसा शख्सियत थे। यानी ये वो चीज़ें हैं जिन्हें तारीख़ ने जनाब ज़ियाद इब्न अरीब के नाम सब्त किया है। और यही नहीं, लोगों के दरमियान आप शब जिंददार शख्स के उन्वान से मारूफ थे कि ये शख्स वो है जो रातों में इबादत किया करता है, रात भर जाग करके परवरदिगार आलम की इबादत करता है। सरकार सैयदुश शुहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आप करबला में हाजिर हुए। हजरत की रिकाब में जंग की और जाम शहादत नोश फरमाया आपने। इनके सिलसिले में आशूर के दिन का एक वाक़या मिलता है। मेहरान काहिली जो आले काहिल का गुलाम था, उसका ये कहना है कि मैं करबला में आशूर के दिन मौजूद था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वहाँ मैं हाजिर और नाजिर था। वहाँ मैंने देखा कि एक शख्स हमला करता है तो उसके हमले की वजह से दुश्मन के लश्कर ऐसे तितर बितर हो जाते हैं जैसे काई फटती हो। काई की तरह दुश्मनों का लश्कर फट जाता है, दुश्मन के लश्कर इधर उधर भाग जाते हैं। ये कोई और नहीं था। बाद में जब उसने पूछा किसी से कि ये कौन शख्स है, तो लोगों ने बताया कि ये ज़ियाद इब्न अरीब है। नक़ल है तारीख़ में कि जनाब ज़ियाद इब्न अरीब जंग करते करते कुछ देर जब वो जंग कर चुके तो अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं। आने के बाद से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खिताब करके फरमाते हैं कि फ़र्जंद रसूल खुदा, मुबारक हो आपको कि मुझे राह रास्त की हिदायत होगी, मुझे राह रास्त की हिदायत होगी, लिहाजा आपको मुबारक हो। एक तो ये बात। फिर दूसरा जुमला उन्होंने कहा कि बहिश्त बर्रीन में भी आपका मकाम बहुत बाला है, ये मकाम भी आपको मुबारक हो। ये शेर की शक्ल में था, अलबत्ता मैंने इसे मफहूमन अर्ज किया है। आकर के उन्होंने सैयदुश शुहदा की हुजूर में शेर पढ़ा था जिसका मफहूम ये था। खैर, पे मैदान जंग में आते हैं, जंग करते हैं और ज़बरदस्त जंग किया। जंग करने के बाद कई मुतअद्दिद दुश्मनों को फिन्नार किया। उसके बाद से खुद भी जामे शहादत नोश फरमाया। आप देखिए कि ज़ियाद इब्न अरीब, ये ज़ियाद इब्न अरीब का मर्तबा, उनकी मंजिलत, ये कितनी खुशनसीबी थी उनके लिए कि एक इंसान सज्जादे से उठता है, एक इंसान सज्जादे पे बैठने वाला इंसान कहाँ पहुँचता है? बिस्तर शहादत के ऊपर पहुँचता है। सफ़र यही तमाम नहीं हो जाता है, बल्कि बिस्तर शहादत से ये तख्त बहिश्त के ऊपर जाकर के बैठता है। इसे कहते हैं कि खुदावंद आलम किसी को भी बहिश्त फ्री में यूं ही नहीं दे देता, बल्कि जिसे कहा जाए बहाने में जन्नत नहीं मिलती है, बल्कि जन्नत को हासिल करने के लिए इंसान को कुछ खर्च करना पड़ता है। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।